नेक्स्ट पार्ट है सॉलिड स्टेट का अरेंजमेंट पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर कैसे होती है। ठीक है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। इसमें पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स में पहला आएगा क्लोज पैकिंग, जो होता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में कैसे रहता, देखो ये वन डायमेंशन में ये पार्टिकल्स हैं जो स्फीयर्स है। तो स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो में ज्वाइंट रहते हैं पार्टिकल्स, एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच रहते हैं। मतलब एक कोई भी स्फीयर में अगर इसमें कंसीडर करता हूँ, ए मैंने स्फीयर लिया, तो इसमें ये दो स्फीयर डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, ये दो स्फीयर किसी एक के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इट्स मीन्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक स्फीयर को बाकी कितने स्फीयर्स अटैच है, डायरेक्टली कांटेक्ट है। तो यहाँ पे दो डायरेक्टली कांटेक्ट है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2। क्लोज पैकिंग इन, अभी 2 डायमेंशंस की बात करेंगे। ये 1 डायमेंशन हुआ। 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स आते हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें स्फीयर्स जो रहेगा ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, एक दूसरे के साथ बराबर, एक के नीचे दूसरा, एक के नीचे दूसरा, इस तरह से ये रोज रहते हैं, एक के नीचे दूसरा। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, एक के नीचे एक, एग्जैक्टली एक रो के नीचे दूसरा रो, एक एटम के नीचे दूसरा एटम, इस तरह से। अगर इसका एक सेंटर मैं कंसीडर करता हूँ, इसका सेंटर लिया मैंने, ये सेंटर लिया, एक इसका सेंटर लिया और इसका सेंटर लिया, तो इसको मैंने ज्वाइन किया, ये मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मुझे इस तरह का एक स्क्वायर मिला। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर में है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो स्क्वायर फॉर्म करता है। अभी ये जो सेंटर में है, ये सेंटर में देखो, ये 1 2 3 4 स्फीयर जो है वो एग्जैक्टली इसके साथ कांटेक्ट में है, मतलब चारों इसको अटैच्ड है, ज्वाइन है, चिपक गए। ठीक है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समझो एक एटम का लेयर इस तरह से है, सपोज ये एक लेयर है एटम्स का। दूसरा एटम का लेयर कैसे रहेगा, इसका ये जो डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें एक, ये डिप्रेशन में एक, ये इस तरह से एक डिप्रेशन में एक, डिप्रेशन में एक, इस तरह से दूसरा लेयर रहेगा। तीसरा लेयर इसी के जैसा सेम रिपीट होगा, इसी के जैसा सेम रिपीट होगा, 1 2, ये इस तरह से, ये इस तरह से। देखा, पहला लेयर के डिप्रेशन में दूसरा लेयर और दूसरे के डिप्रेशन में तीसरा, इस तरह से एलिमेंट रहती है। अगर इसके में एक, इसको मैंने कंसीडर किया सेंटर वाले को, और इसके बाजू वाले ये जो है 1 2 3 4 और 5 6, ये मैं 6 को ज्वाइन कर देता हूँ, ये 6 को मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ फॉर्म, हेक्सागोन। हेक्सागोन इस तरह से मेरे को मिला। ठीक है, और ये बीच में एक सेंटर था। ठीक है, ये हेक्सागोन मिला, दैट इज वाई इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये मैंने एटम जो कंसीडर किया, इसको देखो, ये 6 स्फीयर्स है, ये 6 स्फीयर्स एग्जैक्टली इसको अटैच्ड है। इट मीन्स वॉट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, 6 स्फीयर ज्वाइन है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते हैं। ये हो गया 2 डायमेंशन में। अभी 3 डायमेंशन की बात करते हैं। इस टाइप ऑफ डायमेंशन में, दैट इज क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशंस में थोड़ा अलग टाइप रहता है। अलग टाइप मतलब कैसे, इसमें ना सपोज हम लोग पहले प्लेसिंग की बात करेंगे कि लेयर एक दूसरे के ऊपर कैसे प्लेस होते हैं। देखो,
इसमें एक ये टाइप लिया, सपोज मैंने इसको ए कंसीडर किया, मैंने ये इस तरह से, ये एक लेयर लिया मैंने, एक लेयर लिया, ये एक लेयर लिया जिसको मैंने बोला ए टाइप, ठीक है, ये वाला लेयर। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड दिखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ये वाला जो स्पेस रहेगा ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अभी मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस करता हूँ। सेकेंड लेयर मतलब जो ये है ना, इसको ढकना चाहिए, ये और ये इसको कवर करना चाहिए। तो सेकेंड लेयर ये मैंने इस तरह से डाल दिया, इसको मैंने कवर किया, इसको भी कवर करना है तो इस तरह से, ठीक है। मतलब ये स्पेस को मैंने कवर किया। एक मैंने यहाँ पे एक स्पीयर डाल दिया और ये स्पेस को कवर किया, इस तरह से मैंने दूसरा स्पीयर, और ये स्पेस को मैं अभी तीसरे कवर कर रहा हूँ, ये मैंने तीसरा डाल दिया। मतलब मेरे पास अभी अरेंजमेंट कैसे हुआ, ये 3 था, ये 2 है, और इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे डाल दिया, एक इसके ऊपर यहाँ पे डाल दिया, और ये स्पेस के ऊपर मैंने इस तरह से और एक डाल दिया, ठीक है। ये मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने कवर किया ये दूसरे लेयर से, जिसको मैंने नाम दिया बी। और यहाँ पे जो एक वॉइड फॉर्म होता है ये वाला, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये मेरे को मिला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ए बी टाइप हुआ, ठीक है। ये टाइप क्या हुआ, ए बी टाइप। ये 2 लेयर। अभी मेरे को तीसरा लेयर प्लेस करना है जो सी लेयर होता है, ठीक है। ए लेयर ये मेरा नीचे वाला है, बी जो इसके वॉइड्स को मैंने कवर किया, बी। अभी सी जो है ना, ये जो बीच में जो वॉइड मिलता है ऑक्टाहेड्रल, उसके ऊपर डाला जाता है, वो होता है सी। मतलब ये वॉइड को कवर करने के लिए मैं ये जो डाल रहा हूँ ये मेरा सी होगा। इस तरह से ये अरेंजमेंट है। तो इसके ऊपर मेरा तीसरा लेयर प्लेस होगा, तो ये होता है ए बी सी टाइप। तो 3 डायमेंशंस में इस तरह से आता है। अभी अगर मैं अलग तरीके से वॉइड के बारे में अगर बता दूंगा तो वॉइड कैसे होता है, ये 1, ये 2 और ये 3, इसके बीच में ये जो आता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहता है वो कैसे होगा, ये और ये इस तरह से एक लेयर है, और दूसरा लेयर जो आएगा वो इस तरह से रहेगा, ये और ये इस तरह से। मतलब एक इस तरह से ट्रायंगल बनेगा और दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। तो ये जो रहेगा वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं जो बीसीसी या फिर एफसीसी में निकालते हैं, कैसे रहेगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो रहते हैं वो ईच बॉडी डायग्राम में प्रेजेंट रहते हैं क्यूब में, ठीक है। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते हैं। अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का टोटल नंबर निकालना है बीसीसी में, तो बीसीसी के लिए उसका फॉर्मूला कैसे होगा, ईच में हर एक में 2 वॉइड्स रहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो ये 2 रहेगा। और इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किए हैं, तो बीसीसी में कितना रहता है, 2 रहता है। तो ये टोटल कितना हुआ, 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन बीसीसी। अगर एफसीसी की बात करेंगे ये तो 2 आएगा क्योंकि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं, 4। तो ये कितने आएंगे, 8 आएंगे। सो ये 8 टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे।